बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, टिकटॉकर इमशा रहमान जो कि उनकी काबिल एतराज़ वीडियोस लीक हुई थी और उनके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने तमाम प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी एक तरह से एक्टिविटी को जो है वो ख़त्म कर दिया था। अपने तमाम अकाउंट्स जो है वो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिए थे। आज उनके हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है इस केस के अंदर के वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने इमशा रहमान की जाली वीडियोस को वायरल किया था, बनाया था और उसके बाद जो है वो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तनकीद की जद में आई और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे उसके ऊपर एक कैंपेन की, उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया। FIA को इसके ऊपर जो है वो अपने साथ मिलाया और इसके तमाम घिनौने काम के ऊपर जो है वो सख्ती से एक्शन लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो शेयर की हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि बेसिकली इमशा रहमान के साथ क्या हुआ था। वो उनकी जो वीडियोस थी वो जाली थी और उसके बाद अब FIA ने उनका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर पिछले साल नवंबर 2024 के अंदर टिकटॉकर इमशा रहमान की काबिल एतराज़ वीडियोस वायरल हुई थी और एक के बाद एक वीडियो जो है उनकी आती गई, जिसके बाद उनका जो है वो सोशल मीडिया से तमाम तर एक तरह से उन्होंने रब्ता ख़त्म कर लिया था। और अब काफ़ी अरसे के बाद जो है वो सोशल मीडिया पे आई है और उन्होंने इस तमाम किस्से को खोल के रखा है अपने मद्दाहों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। बेसिकली उनके साथ जो है वो जाली वीडियोज़ वो बनाई गई थी और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई वो उनका तज़किरा कर रही थी एक इंटरव्यू के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस वक्त में ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, उनकी तालीम भी ख़त्म हो चुकी थी और उसके अलावा उनकी फ़ैमिली के ऊपर जो मुश्किलात उन्होंने देखी है वो ये कह रही हैं कि वो किसी सूरत भी उसके लिए आसान नहीं था। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि वो इस पे चाहती तो एक तरदीदी वीडियो बना सकती थी कि ये वीडियो जो है वो जाली है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे FIA से रब्ता किया और FIA ने इसके तमाम वीडियोस के ऊपर जो है वो काम किया। काम करने के बाद बिलाखिर वो उस मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब हो गए जिन्होंने इमशा रहमान की जो है वो ये जाली वीडियोस बनाई थी। उसको जो है वो बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद ही इमशा रहमान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आई हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने तमाम तर के जो ये स्टोरी थी वो आवाम के साथ शेयर किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं उनके लिए माज एक जो है वो एक शौक़ होता है, एक उनके लिए एक कह लें कि अपने टाइम को पास करने के लिए और दूसरों की जो इस तरह से इनकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल के उनको डिग्रेड करने के लिए उनके लिए तो एक फ़न होता है। लेकिन वो जो बंदा जो विक्टिम होता है जिसकी वो वीडियोस बनाई जा रही होती हैं वो ज़ाती तौर पे उसका ख़ानदान, उसकी सोसाइटी के अंदर स्टेटस, उनकी एजुकेशन, इवन कि उनकी ज़िंदगी तक को ख़तरा लाक हो जाता है जिस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो उनके साथ बिहेव करती है। इस मुलज़िम का नाम जो है वो अब्दुल अजीज़ है और इसका पंजाब के शहर गुजरावाला से ताल्लुक़ है और FIA ने इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन काम किया है। इमशा रहमान ने FIA की कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके अदारों ने, कौमी अदारों ने उनके साथ भरपूर ताउन किया और इसी की वजह से ही जो इनका मरकज़ी मुलज़िम है वो अब गिरफ़्तार हो चुका है। इनसे ये जो है वो पूछताछ की जा रही है जिसमें इस मुलज़िम अब्दुल अजीज़ का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ जो है वो एक मीम बनाने के लिए इस कंटेंट को जो है वो बनाया था, लेकिन अब इनके ऊपर जो है वो फर्दर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो है वो उनको वाकई सज़ा दी जाएगी। बहरहाल यहाँ जो इमशा रहमान की वीडियो शेयर की गई थी उन्होंने डीप टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पता है कि पॉसिबल हैं एक दूसरे के चेहरे को स्वैप करने के लिए और इवन के वॉइस को आप जो है वो एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पॉसिबल है और यही डीप फेक टेक्नोलॉजी का ही निशाना बनी टिकटॉकर इमशा रहमान और उनकी जो है वो काबिल एतराज़ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई। बहरहाल अब वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अपने चारों वालों के साथ जो है वो शेयर की है। इसी वीडियो में आपके लिए भी और सबके लिए एक अहम पैगाम वो ये है कि वो लोग जो इस तरह की हरकत में मुलव्वस हैं जो कि दूसरों का और ऐसे चेहरों का जो कि प्रोमिनेंट होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर उनकी एक पहचान बन रही होती है, उनको यूटिलाइज़ करते हैं और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपनी चंद मिनटों की जो है वो ख्वाहिश को और लज़्ज़त को पूरा करने के लिए उनकी ज़िंदगियों के साथ जो है वो खेल जाते हैं। ऐसे लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि इस तरह के मामलात के अंदर अपने आप को जो है वो मुलव्वस ना करें। आप जो अदारे हैं उनके साथ करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो एक चेहरा उसका सामने आ गया है
اور یہ ساتھ ہی تھمبنیل کے اوپر بھی اور ویڈیو کے ساتھ ونڈو اسکرین کے اوپر بھی اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے ایک بارش آدمی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حرکات آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کے اندر ملوث تھا۔ بہرحال اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں کسی کو بھی اس طریقے کا نشانہ نہ بنائیں، کسی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی زندگی سے ہاتھ جو دھو بیٹھے، تو آپ کا محض جو شوق ہے وہ کسی دوسرے کی جان نہ لے لے۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔